अरे ज्योत्सना, आपके हाथ में क्या है, कुछ सरप्राइज? यही मैं सोच रही हूँ, ये हाथ में ये जादुई किस्म का क्या लिया हुआ है आपने? मुझे पता था आप दोनों बिल्कुल पूछोगे, पूछे बिना तो आप रह नहीं पाओगे, तो बता दूं मैं, ये है जादू। और अगर आपने जादू देखना है, महसूस करना है, तो अपनी आंखें कर लीजिए बंद, ठीक है, और अपना मुंह खोलिए। अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? बिल्कुल भरोसा रखिए श्रोतिका, आपको तो मैं सबसे अच्छा दूंगी। मुझे लगता है कुछ हाउ डू यू फाइंड टेस्टी कुछ मिलने कैसा लग वाला रहा है? अमित, आप खुशबू लेना बंद कीजिए। आप भी अपना मुंह खोलिए। क्या मुझे गैस करके बताना है? मैं बता दूं क्या है ये? फ्लेवर्ड लहसुन? ये तो लहसुन है। यस, आपको मिला अनफ्लेवर्ड रॉ लहसुन, श्रुतिका ने खाया फ्लेवर्ड लहसुन, शहद में अच्छे से डिप किया हुआ। बिल्कुल ठीक तरह से आप लोग स्वाद ले लीजिए, क्योंकि कच्चा लहसुन, घी में भी भुना हुआ लहसुन और शहद वाला लहसुन, ये तीनों लहसुन जो आज मेरी इस प्लेट में भी सजे हुए हैं, अगर आप इन्हें रोज खाली पेट 3 से 4 कली चबा चबा कर खाएंगे, जैसे कि अमित और श्रुतिका ने खाया है, तो हफ्ते 10 दिन में इसका जादू आपकी सेहत पर दिखने लगेगा। खासकर आपके दिल के लिए ये बहुत मैजिकल है। क्या बात है ज्योत्सना, शानदार और जान बचाने वाला ये जो जादू है आज हमारे देश में हर घर में होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट के जो मरीज हैं वो हिंदुस्तान में है, और आने वाले वक्त में ये मौत की एक बड़ी वजह भी बना रहेगा। और चिंता वाली बात यह है, फिक्र करने की बात यह है कि देश के नौजवान जो वर्किंग है, प्रोडक्टिव जनरेशन है, वो भी हार्ट डिजीज के शिकार हो रहे हैं। कम उम्र में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज उन्हें दिल की बीमारी की तरफ ढकेल रहा है। अब ऐसी नौबत क्यों ना आए, क्योंकि जंक फूड का कल्चर और स्मोकिंग की आदत बढ़ी है। 25 से तो 30% स्कूली बच्चे मोटापे की गिरफ्त में आ चुके हैं, और कम उम्र में लोगों को डायबिटीज हो रही है। और ऊपर से अमित, स्ट्रेस भी तो है। जिंदगी पर इनडायरेक्टली स्ट्रेस का बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आप दोनों ने। इन सब की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और एक बार अगर कोलेस्ट्रॉल हार्ट की नली में जमा होने लग गया तो फिर ये नॉर्मल नहीं हो पाता है। और ऊपर से कोविड का असर भी अब तक गया नहीं है, जिससे डायरेक्ट हार्ट की मसल्स खराब हुई है। दूसरा ये कि ब्लड क्लॉटिंग का खतरा भी बढ़ा है। WHO के मुताबिक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर 33 सेकंड में दिल की बीमारी से एक शख्स की जान जा रही है। और शायद तभी तो एम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का जोर इस बात पर है कि कैसे लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए मोटिवेट किया जाए, प्रेरित किया जाए, ताकि उनका जो दिल है उसकी हिफाजत हो। जैसे हमने मोटिवेट किया है लहसुन खाने के लिए। कैसा लग रहा है दोनों को? और लहसुन खाने के बाद मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि मुझे महसूस हो रहा है कि अंदर तक कुछ तो गया है, उसके अंदर कुछ शुरू हो गया काम एक कली से। चलिए खैर, मतलब ये हुआ कि इलाज से ज्यादा दिल को बीमार पड़ने से रोकना जरूरी है। जो स्वामी रामदेव से बेहतर हमें कौन बताएगा, और जो हमेशा हमको बताते आए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। आज लग रहा है वहां भी शुरुआत लहसुन के साथ ही होने वाली है। प्रणाम। और आज हम पाक शास्त्र से योग शास्त्र की शुरुआत कर रहे हैं। देखो इधर तो गाय के घी में ये जो पूरा लहसुन है इसको हल्का सा फ्राई किया जा रहा है, और लहसुन हमारे पास में पतले वाला भी है और ये तगड़े वाला भी है। ये एक पोथिया लहसुन तो ये तो बहुत ही ज़ोरदार है, और इसको खाने वाला भी बहुत ज़ोरदार है। ये देखो टनाठन हो रहा, छनाछन हो रहा है। अब इसको ऐसे जब सेक लेते हैं तो ये बादामी कलर का हो जाता है, और 5 से लेकर के इसकी 25 कलियाँ तक खाई जा सकती है। हाँ, और ऐसे जो हमारे मनोज त्यागी जहाँ से संस्कार से हमारी यात्रा शुरू हुई योग की, इसको तो से 25 खिला दो। हाँ, इसका साइज भी बड़ा अच्छा है और खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है। ये गाय के घी में भुना हुआ, सच्ची बता कैसा लगा? हाँ, बहुत ही बढ़िया है। तो ये लहसुन ऐसे इसको गाय के घी में या मक्खन में फ्राई कर लेते हैं तो ऐसा हो जाता है, और इसको फिर आप ऐसे इसमें हनी में डाल सकते हैं। ये देखो हनी में डाल दिया, तो हनी में डाल करके तो और ज़्यादा इसका तो जो है ये हनी के अंदर ही अब हमने ऐसे पूरा डाल दिया है। अब इसको कितने दिन ही रखो, ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है हनी, और इसको खा लो फिर। हाँ, ये इतना अच्छा है कि अब ये हनी को के अंदर हमने इसको डाल दिया। स्वामी जी कच्चा खा सकते हैं? ज्योत्सना ने तो मुझे कच्चा ही खिला दिया है। और आनंद आता है। कच्चा भी खा सकते हैं, स्वामी जी तो कहते हैं।
है ना, कच्चा भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, इसको हनी में डाल करके ऐसे खा सकते हैं, भून करके, इतना स्वादिष्ट लगता है। ये तो हिंदुस्तान से लेकर के, चाइना से लेकर के, अब तो यूरोप में ऐसे, हाँ पूरा। स्वामी जी मुझे आनंद फ्लेवर तो अच्छा लगा ये बड़ा। बहुत ही जोरदार है ये। मैं तो खाने जा रहा हूँ स्वामी जी अब ऐसी- रोजाना। हाँ, फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। हाँ, अब इससे कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, हार्ट अच्छा रहेगा, कभी जोड़ों का दर्द नहीं होगा, कभी कफ कोल्ड नहीं होगा, कभी पेट में गैस आदि नहीं बनेगी, और इसकी तामसिकता भी इससे खत्म हो जाती है, तमोगुण खत्म हो जाता है, तीक्ष्णता खत्म हो जाती है, पूरा लहसुन भी सात्विक हो जाता है। कुछ लोगों ने ऐसे गलत अफवाहें फैला रखी है, लहसुन की उत्पत्ति इससे हुई, प्याज की उत्पत्ति इससे हुई। हाँ, थोड़ा इसमें दुर्गंध आता है, इसकी दुर्गंध, इसकी तीक्ष्णता, इसकी उष्णता, सब गाय के घी से इसका प्रशमन हो जाता है। तो कितना अच्छा हो गया है। तो ये आज की लहसुन वाली रेसिपी से तो हमने कार्यक्रम शुरू किया। बाकी वैसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है। ओहो, पीछे मैंने देखा तो इधर तो पूरा है, क्या नज़ारा है साहब, बड़ा खूबसूरत है स्वामी जी। पीछे तक कद्दू लगे ये हैं। पेठे का जूस, लौकी का जूस तो हम बताते ही है। ये लौकी के साथ साथ ये जो पेठा है, हाँ, ये पेठा छोटे वाला भी, बड़े वाला भी, पूरा यहाँ तो ऐसे एक दिव्य दर्शन हो रहा। ऐसा तो नज़ारा पहली बार देखा हमने भी। हाँ, एक तो लौकी, ये लौकी खिला खिला करके ये करीब 1.5 क्विंटल का हो गया था। इसकी पत्नी इससे सवाई हो गई थी, क्या नाम है उसका, है मोना। आज तो त्यागी जी पे बहुत मेहरबान है स्वामी जी। अब कपाल लहसुन भाती भी करो तो। दोनों तरह के आपने उनको खिलाया, फिर लौकी का तोहफा भी मिल गया। तो हाँ, चलिए हम जरा कार्यक्रम को स्वामी जी आगे बढ़ाते हैं और अब। ये पेठा आपके लिए ट्रक भर के भेज देता हूँ, दिल्ली आ रहा है तो इसके साथ ही भेज। ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी देखिए, लहसुन की महिमा ऐसी है कि लहसुन जो है 400 के पार जा चुका है, और इसी महिमा की वजह से बाजार में चाइनीज लहसुन की भी एंट्री हो गई है। ये पूरी कहानी मैं जरा बताता हूं आपको। एम्स भी स्वामी जी अब ये मानता है कि प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी होनी चाहिए, और इसकी बात वो कर रहा है। मतलब ये कि बीमारी के आने का इंतजार ना किया जाए और उसका पहले से ही ख्याल किया जाए कि वो बीमारी ना हो। दिल का ख्याल पहले से रखना जरूरी है, जो आप हमेशा से बताते आए हैं। और स्वामी जी आप ये भी जानते हैं कि आपने हमेशा बताया कि लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं होती है, और इस वजह से बाजारों में लहसुन की काफ़ी डिमांड है। और अब लहसुन चाइनीज़ वाला भी हिंदुस्तान की मार्केट में आ गया है, और ये एक तरह का जहर मिला हुआ लहसुन है, ऐसा कहा जा रहा है। और बाकायदा सरकार ने इसकी जांच के लिए STF का गठन कर दिया है। इसमें फंगस भी पाया गया। स्वामी जी तो अब फर्क कैसे किया जाए कि ये हमारे हिंदुस्तान वाला देसी लहसुन है कि ये चाइनीज लहसुन है? ये बड़ा परेशान करने वाला इसीलिए तो हम मामला है। कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, चीनी से और चीनियों से हर भगवान चीज में बचाए। गड़बड़ कर दे रहे हैं स्वामी जी तो। देखो, और चाइनीज एक तो ये में सूर्य तो स्वामी नमस्कार जी तो ज्यादा हमारी रोज की पेस्टिसाइड्स हैं। प्रैक्टिस हो। तो देखो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स है। और दूसरी बात एक और है, देखो यदि ऐसी कोई चीज़ आ जाए ना, मैं देखता हूँ जो है इसको कोलेस्ट्रॉल के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए, एक तो बैठ कर के स्थित कोणासन ऐसे करना चाहिए, दूसरा चक्की आसन, और तीसरा जो है प्राणायाम तो सबको करना ही है। ये हमारे बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। हाँ, आज से 20 साल पहले हमने संस्कार से योग की यात्रा शुरू की थी। टीवी का ये पूरा अनुष्ठान संस्कार से शुरू हुआ था। आज उसके भी बच्चे आ गए हमारे पास में घूमते फिरते यहाँ। बोले स्वामी जी हम भी करोड़ों की संख्या में पहुँच चुके हैं। मैंने कहा चलो पहुँचो, और करोड़ों अरबों खरबों तक पूरी दुनिया के अभी 1000 करोड़ के करीब लोग होने वाले हैं, सब तक योग को हमको तो पहुँचाना ही है। उल्टे लेट करके देखो ये तो, ये जो चाइनीज वाला मामला है ना, इसको ज़रा समझने की कोशिश करो। मैंने जब वो लेबनान में हमला देखा ना, तो एकदम सहम सा उठा मैं तो। उसके बाद से तो मेरे मन में आया, और आज आपने विषय छेड़ ही दिया तो अपने मन की बात, दिल की बात आपसे साझा कर ही लेता हूँ। आज मन की बात होनी भी है स्वामी जी। मोबाइल आए हुए हैं, जितने भी चाइना से, हाँ, जितने भी चाइना से टीवी आए हुए हैं, जितने भी चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स आए हुए हैं, उसमें यदि वो लेबनान वाली चिप लगा दी ना साहब, पूरा एक दिन में तहस नहस हो जाएगा हिंदुस्तान। बड़ा खतरनाक है कार्यक्रम।
इसलिए स्वदेशी का आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो समझने की ज़रूरत है, लेबनान से सबक लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अब ऐसे मैं अमेरिका, ब्रिटेन कहीं पर भी जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ खाने पीने की चीज़ कोई नहीं ले जा सकते, मिठाई तक नहीं ले जा सकते। बोले पता नहीं कौन से कोई रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु यहाँ जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स इनके माध्यम से आ जाए, कौन से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आ जाएं। तो ऐसी चीज़ें जो है आ रही है, उससे पूरे देश के करोड़ों लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो इसलिए अपना देसी लहसुन प्रयोग कर ले भाई, चाहे जितना भी पैसे में मिले, यहाँ जो भी पैसा जाएगा अपने किसानों के पास ही तो जाएगा ना। किसानों को समृद्धि मिलेगी, अपने को स्वास्थ्य मिलेगा। तो स्वामी जी, ये पहले हमने भयंकर पेस्टिसाइड्स और पता नहीं क्या क्या चावल में चाइनीज का मामला देखा, फिर अंडे के बारे में भी इस तरह की बातें आई, अब ये लहसन, तो ये लहसन से मुलाकात हुई चीनी वाले से कि नहीं? आपके भी फर्क है कुछ उसमें? न मेरी तो सच में नहीं हुई थी, लेकिन आपने बता दिया तो और सावधान सबको कर दे रहा हूं आज। ठीक है स्वामी जी। हाई कोलेस्ट्रॉल का स्वामी जी सीधा असर हमारे हार्ट पर पड़ता है। दिल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने से दिल की परेशानी शुरू होती है, हार्ट अटैक का डर बना रहता है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल को घटाने के साथ साथ हार्ट को हेल्दी कैसे रखा जाए, कैसे उसे हेल्दी बनाए रखा जाए, इसके लिए क्या क्या रोजाना करने की जरूरत है? एक तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भुजंगासन 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक करना है। ये ऐसे, और यदि कोई ऐसे कर लेना फिर तो साहब बात ही कुछ और बन जाएगी। और यदि ये ऐसे कर लें, और इधर एडवांस योग हमारी बिटिया करने में लगी है, और ऐसे ये एडवांस योग हो जाए, हनुमान दंड हो जाए, नाशे रोग मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो लंबे लंबे श्वास ऐसे जो कर ले कोई, तो खैर बात ही कुछ और हो जाएगी। ये तो हमारा डेली का पावर योग है। आज भी सुबह सुबह तो पूरे बादल थे, फिर अब धूप आ गई, और धूप में ऐसे सुबह सुबह एक बार जम करके योगाभ्यास कर लिया कर, तो पूरा शरीर भी मजबूत, और कहाँ कोलेस्ट्रॉल, कहाँ हार्ट की बीमारी, कहाँ बीपी, शुगर, कहाँ कैंसर। यहाँ तो मेरे साथ बैठे हुए देखो, और ये भुजंगासन और मकरासन हल्के वाला, और ये गोमुखासन। प्रशांत, अशोक, संत कुमार, नूतन, समिधा, इन्होंने तो कैंसर तक को मात दे दी है। अभी तो लोग कोलेस्ट्रॉल तक ही उलझे पड़े। और हाँ, 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं, एक अच्छे वाला गाय के घी से, गाय का घी खाओ, खाली पेट हम ये पिलाते हैं। नारियल का तेल पियो, 1 चम्मच बादाम अखरोट खाओ, उससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और एक खराब कोलेस्ट्रॉल कम करना है ना, तो इसके 10 उपाय बताता हूँ। लहसुन वाला तो बता दिया, 3 तरह से कच्चा भी खा सकते हैं, भून के भी खा सकते हैं, शहद के साथ खा सकते हैं। फिर लहसुन, हल्दी, अदरक, नींबू और आंवला, इसको अच्छे से इसका रस निकाल के हल्का गाढ़ा करके शहद के साथ ले सकते हैं। फिर लौकी, और आज पेठे का यहाँ इसलिए रखा, आज का एक कार्यक्रम इसीलिए यहाँ पर रचा है, पेठे का जूस पियो। अर्जुन की छाल, दालचीनी का, अर्जुन का क्वाथ हम पूरे देश को उपलब्ध कराते हैं। अर्जुन की छाल और ये दालचीनी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दी है। इसका दालचीनी, अर्जुन की छाल, फिर नहीं तो अर्जुनारिष्ट, फिर ये जो है कोलो गार्लिक, इसके लहसुन के हमने कैप्सूल भी बना दिए, ये भी कार्यक्रम रच दिया है। अर्जुनारिष्ट ले ले। और किसी को रेडीमेड ही चाहिए तो भाई ये लिपिडोम है, और अर्जुन घनवटी भी बना दी है। तो ये सारे कार्यक्रम, लौकी घनवटी भी बना दिया आलसी जीवों के लिए, जो कहते हैं लौकी कहाँ से क्या करें जी। तो खैर ये गर्म पानी सबसे अच्छा है, गर्म पानी। सुबह सुबह अनार लो, सुबह सुबह अनार, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, और ये व्हीट ग्रास कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। और फिर अंदर पूरा जाम हो गया है ना, तो हृदय बस्ती कर लो, गरम गरम तेल हार्ट पर डालते हैं। फिर अर्जुन की छाल, दालचीनी के अंदर से भी बस्ती देते हैं, मेडिकेटेड एनिमा उसको कहते हैं।
और प्राणायाम करवाते हैं, योगाभ्यास कराते हैं, पूरा पंचकर्म षटकर्म करा करके ऐसा शुद्धिकरण करते हैं। और हो सके तो भाई हमारी तरह सुबह एक बार दौड़ लिया करो, सुबह पसीने से निचोड़ दिया करो, ये जीवन का निचोड़ निष्कर्ष है। मैं सुबह एक बार ऐसा दौड़ता हूँ, 1 लीटर पसीना लगभग बह जाता है। और मैं सुबह उठता हूँ तो रहता हूँ 65 किलो का, और 1 घंटे के बाद हो जाता हूँ 64 किलो का। ये रोज का कार्यक्रम है। तो सुबह पसीने से निचोड़ो अपने आप को, पसीना ये बहाओ। फॉर्मूला भी अच्छा है स्वामी जी। प्रमाद को त्यागो। अब स्वामी जी प्रमाद सुबह को मौका छोड़ना ना मिले पड़ेगा। तो शाम को कर ले कम से कम लोग। हाँ 1 घंटा निकालना जरूरी है। अरे कभी भी दौड़ लो। आपने देखा ना, मैं यूरोप में विदेशों में रहता हूँ, तब आप देखते हो अमित जी कि दोपहर को शाम को लोग दौड़ते मिलते हैं, आपको साइकिलिंग करते हुए मिलते हैं। इससे अच्छा रहता है। और ये जंक फूड माफिया, मेडिकल माफिया, ये MNC माफिया, चाइना माफिया, इन सब से बचना है ना, तो सुबह सुबह इंडिया टीवी पर जुड़ जाया करो। हा पूरा इंडिया हेल्दी हो रहा है। अब कोलेस्ट्रॉल किसी का नहीं बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल से फिर हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक भी आते हैं। कोलेस्ट्रॉल से ही फिर गाल स्टोन भी होते हैं। उसके लिए फिर पत्थर चटा और कुलथ की दाल जबरदस्त है। जो गाल ब्लैडर में स्टोन होते हैं कोलेस्ट्रॉल के कारण से होते हैं हुसैन भाई, और जो किडनी में स्टोन होते हैं वो कैल्सिफिकेशन के कारण से होते हैं। तो आज के बाद अब किसी को ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, गाल ब्लैडर में स्टोन नहीं होगा, और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से फिर मोटापा भी बढ़ता है। ये मैया बता रही थी समीदा, बाबा जी मेरा तो 400 हो गया। मैंने कहा मैया ठीक है स्वामी जी, अगला विषय आपके हवाले करता हूँ। बता दिया। हाँ स्वामी जी देखिए, शरीर में 80% कोलेस्ट्रॉल को बनाने का जो काम है वो लीवर के पास है, और ऐसे में अगर लीवर ही मजबूत नहीं होगा तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो लीवर को भी मजबूत बनाए रखना बड़ा जरूरी है, ताकि शरीर का ये डॉक्टर जो है अपना काम प्रॉपरली करता रहे। ये लीवर की गड़बड़ी से तो पूरा मेटाबॉलिज्म ही गड़बड़ हो जाता है, फिर मोटापा भी आता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ मोटापा भी बढ़ता है, फिर उसका असर पेनक्रियाज पर भी पड़ता है, उसका असर बीपी पर पड़ता है, बीपी शुगर भी बढ़ता है, फिर वात पित्त कफ त्रिदोष भी बढ़ते हैं, स्किन डिजीज भी हो जाती हैं, और मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से तो इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। बहुत गड़बड़ वाला काम है। तो हार्ट के लिए तो बता दिया चलो, और कोलेस्ट्रॉल के लिए, लीवर के लिए एक तो बंडूकासन, ये मंडूकासन, ऐसे गर्दन सीधी और छाती घुटनों से लगी हुई, और ऐसे बड़ा जबरदस्त है। मंडूकासन मुट्ठी बांध के हथेली पर हथेली रख के, और तीसरा अभ्यास तो बड़ा ही जबरदस्त है। ऐसे अंगूठे में को पीछे लिया, अंगुलियों में पेट आ गया पूरा, उदरांजलि मंडूकासन, उदर अंजलि में आ जाए फिर मंडूकासन हो जाए, उदरांजलि मंडूकासन। ऐसे ये मंडूकासन बड़ा अच्छा है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ करके, और फिर पवन मुक्तासन, और पवन मुक्तासन ऐसे, ये तो ये पेट के लिए, लीवर के लिए जबरदस्त है। लीवोग्रीट, लीवामृत ले लें। ज़्यादा ही पेट गड़बड़ रहता है, कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट, और कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट, भूख कम लगती है कुमारियासव, द्राक्षासव बड़े अच्छे हैं, खून कम है तो लोहासव, ऐसे। और पवन मुक्तासन के साथ उत्तान पादासन, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, एरेंड और पपीते के पत्तों का रस तो हमने कई बार बताया, सरकौल क्वाथ भी बताया है, बड़ा जबरदस्त है। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, हो सके तो ऐसे नौकासन, नैया पार लग जाएगी भैया। लेकिन आज के दृश्य बड़े जबरदस्त हैं, पीछे तक देख रहे हैं ना, तो मुझे लगता है अब ये पेठा भी सोचेगा इसके भी अच्छे दिन आ गए, नहीं तो इसको भी चीने में रगड़ रगड़ करके लोग आगरे का पेठा, पंछी पेठा, पंछी उड़ गया। अरे रे, आसमान में जो है चिड़िया ऐसी उड़ रही हैं, ऊपर ही ऊपर कुश्ती कर रही थी। क्या बात है, कितना सुहाना ये वातावरण है। और
इसमें ये पेठा अब चीनी के साथ घोल करके नहीं, चीनी का घोल डाल करके पेठा, वैसे तो ठीक है मिठाई की दृष्टि से खाना हो तो चीनी के बजाय जैगरी में, गुड़ में या उसमें बहुत अच्छी चीज़ें है ना जो है, लेकिन सबसे अच्छा इसको पी लो तो अंदर से पूरे शरीर को धो डालता है। तो देखो बहुत ही अच्छे अभ्यास बता दिए हमने लीवर के लिए, सर्वांगासन, हलासन। हलासन तो लीवर के लिए पढ़ाई स्वामी जी। और ये भी कल हमने योग पंचायत का भी टारगेट दिया हुआ है, वो तो लास्ट में आएगा। मयूरासन भी बड़ा अच्छा होता है लीवर के लिए, कोई कर पाए तो। और ये उत्थित पद्मासन भी। जी मेरी बहन ज्योत्सना स्वामी जी, आपके वहाँ पेठे की खेती को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ का एक टूर कर लेना चाहिए। जैसे विदेशों में होता है ना कि आप फार्म में जाके एप्पल या कोई भी फल पिक कर सकते हैं, तो वही चलन यहाँ पर भी शुरू कर दीजिए, बहुत मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। स्वामी जी, क्योंकि लगातार हम अपने विषय में अलग अलग टॉपिक शामिल कर रहे हैं, तो एक और टॉपिक मैं जोड़ना चाहती हूँ। क्या वजन कम होने से बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, वो भी खत्म हो जाता है, या फिर उसका वजन से कोई रिश्ता नहीं, कुछ लेना देना नहीं? अगर ये बात है तो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी योग के साथ साथ ना वजन से भी रिश्ता है। वजन वैसे थायराइड से भी बढ़ता है, जेनेटिक कारणों से भी बढ़ता है, ओवर ईटिंग से भी बढ़ता है। लेकिन जो वजन कम करने वाली एक्सरसाइज है ना, जैसे मैंने शुरू में सारे आज 7 उपाय बताए थे कोलेस्ट्रॉल घटाने वाले, लेकिन ये एक तो ये, और दूसरा ये हमारा पृथ्वीराज बैठा हुआ, इसने 25 किलो वजन। मनोज तुमने कितना कम किया? मेरा महाराज जी 117 था, 80 है। 117 से 80। और तुम्हारी पत्नी क्या नाम है? मोना का उसका हुआ महाराज जी करीब करीब नहीं तो 52 किलो। 52 किलो मोना ने कम किया। हाँ, कितनी मोटी होगी हे रामा। तो 52 किलो कम किया मोना ने। यही अभ्यास किया। गोधन अर्क पिया, में 2 हर्बटी वेट गोलियां, अश्वगंधा का प्रयोग बहुत अच्छा है। और ये जो सामने रखा है ना, ये इसको कहते हैं पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का जूस, पाइनएप्पल का जूस, लौकी का जूस, पेठे का जूस, जितने भी खट्टे फल है ना, ये फैट कटर का काम करते हैं। अर्धालासन, पादपित्तासन, द्विचक्रिकासन, और बैठ करके स्थित कोणासन, चक्री आसन, चलित पश्चिमोत्तानासन, ऐसे। और लेट करके देखो ऐसे, ये ऐसे अर्धालासन, पादपित्तासन, द्विचक्रिकासन। और जब भी प्यास लगे गर्म पानी ही पीना, गर्म पानी ही। अच्छा स्वामी जी, एक ट्राइग्लिसराइड भी होता है कोलेस्ट्रॉल के साथ। एक वाक्य बोलता हूँ जी। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ स्वामी जी, ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, तो कई बार होता है कोलेस्ट्रॉल लोगों का अगर 200-250 है तो ट्राइग्लिसराइड उनका करीब करीब 600 के ऊपर चला जाता है। तो स्वामी जी, ये क्या कितना अलग होता है कोलेस्ट्रॉल से, और इसका क्या खतरा रहता है? इसको कैसे कम कर सकते हैं ट्राइग्लिसराइड को? ये ट्राइग्लिसराइड तो मैंने 4000 तक देखा है लोगों को तेरा। ये और ये सब बढ़ता है जो बार बार तलते हैं ना, पूड़ी तल रहे हैं, समोसे तल रहे हैं, नमकीन तल रहे हैं, तले जा रहे हैं, उसमें पिले जा रहे हैं, अरे रामा रामा। तो देखो ये जो ट्राइग्लिसराइड, एक तो मुस्तफ़ा भाई आए थे, तो कई लोगों का मैंने देखा, किसी का 800, किसी का 2000, मुस्तफ़ा का तो 4000, अब उसका 150 पर आ गया। कोलेस्ट्रॉल 800 था और ट्राइग्लिसराइड उसका 4000 था। तो यही जो उपाय बताए आज, ये करने से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, सारे LDL, VLDL सब नॉर्मल आ जाते हैं, जो खराब वाले कोलेस्ट्रॉल है। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल उसको बोलते हैं HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वो HDL अच्छा हो जाता है। ये कितनी अच्छी बात है ना। जितना भी हमें नमकीन खाते हैं, इनमें लगभग 30% नमकीन, बिस्किट और चॉकलेट, 30 से 50% उसमें अनहेल्दी फैट होता है। तो ये जो अनहेल्दी फैट है ना, ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। देखो एक बात मैं आज आपको फिर से बताता हूँ, पहले भी एक बार मैंने बोला हुआ था। हमने महीने में 3 किलो से लेकर के 5 किलो तक घी खा रखा है। घी के साथ ही रोटी खाते थे। दाल तो मिलती नहीं थी, सब्जी मिलती नहीं थी गुरुकुल में, क्योंकि पूरे
गुरुकुल में आधा 1 किलो दाल और उसमें खाने वाले सैकड़ों लोग, तो पानी पानी सा रहता था, सूप जैसा। तो हम तो उसमें वो गरम दाल सी पानी आता था, उसमें घी डाल देते थे और उसके घी के साथ ही रोटी खा लेते थे, ऊपर से दूध दही खा पी करके ये शरीर बना। तो अच्छा वाला जो घी है ना, अच्छा वाला घी, शुद्ध घी, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। खाली पेट 1 चम्मच खाना चाहिए, तल करके नहीं। आप रोटी पर घी डाल करके खाइए, बटर डाल करके खाइए, वो अच्छा है। पराठा बना करके मत खाइए, पूड़ी बना करके मत खाइए। और कभी खाना भी है तो ऐसे महीने में 1 बार खा लिया, 2 महीने में 1 बार खा लिया। जो रोज कढ़ाई चढ़ी रहती है ना, ये बड़ा खतरनाक है मामला है। ये कढ़ाई उतारनी पड़ेगी। अच्छा स्वामी जी, हार्ट का हेल्दी होना और हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ाना, ये क्या 2 अलग अलग बातें हैं? इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। हेल्थ एक्सपर्ट स्वामी जी ये कहते हैं कि हार्ट रेट अचानक बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाए तो फिर धड़कन अचानक से रुक जाती है। तो हार्ट की कैपेसिटी अगर बढ़ा ली जाए तो शायद ये मुश्किल फिर ना आए। और साथ में आर्टरीज को कैसे हेल्दी रखा जाए, ये भी जरा बताइए। तो देखो, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बिल्कुल छोटे छोटे 3 उपाय बताता हूँ। एक तो देखो, ये अभ्यास क्या करें। अब हमारी इस बिटिया की तरह जो योग करेगा, उसका तो हार्ट की बीमारी सैकड़ों कोस दूर रहेगी उससे तो। हाँ, और लेकिन ऐसे हार्ट के रोगी ऐसे अचानक मत करना, पता लगा कि जो है कोई वाली ब्लास्ट हो गया। क्या नाम है बाबू आपका? प्रेरणा से प्रेरणा तो मिलेगी, लेकिन भाई ये प्रेरणा लेने के लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे देखो, एक अभ्यास तो ये, दूसरा अभ्यास ये। अब हार्ट को हेल्दी रखने के लिए खाली पेट अर्जुन की छाल, दालचीनी, लिपिडोम, अर्जुन घनवटी, या खाने के बाद अर्जुन अरिष्ट, खाली पेट कार्डियोगिट, खाने के बाद हृदय अमृत। या आज इतने हेल्दी विकल्प हमने बता दिए हैं। और भाई फिर इतना भी होने के बावजूद भी कोई कहे कि जी अभी भी हार्ट की प्रॉब्लम बाकी रह गई, फिर तो कोई समाधान नहीं है। ऐसे ये 2, ये 3, और देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर देखो ऐसे। गोमुखासन भी ना हो तो यही कर लेना। ये 1.25 क्विंटल वाला मनोज, हाँ तो ज़्यादा ही तेजी में आ रखा है। हाँ, चक्रासन कर रहा है। हाँ, इसके पहले तो इसका जो है पूरा ब्रह्मांड आसन होता था, इसका पेट ऐसे निकलता था एकदम। भस्त्रिका, आराम आराम से करें, एकदम हार्ट परफेक्ट हो जाता है। कल एक भाई आया, बोले जी 25-30 पर था हार्ट रेट, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था, डॉक्टर ने बोला था पेस मेकर लगाना पड़ेगा। और 200 तक जिनकी हार्ट की धड़कन पहुंच गई थी। 1 सेकंड में 1 बार कपालभाति, ऐसे कितना आसान है देखो। 1 सेकंड 1 स्टॉप। और अनुलोम विलोम 3 से 5 सेकंड में सांस लेना, 3 से 5 सेकंड में छोड़ना, फिर भ्रामरी उद्गीत करना। और हम लौकी कल्प करा देते हैं, लौकी का जूस। अब लौकी का जूस ठंडा बहुत होता है, जिनको कफ और वात रोग होता है उनको ये नहीं देते। फिर लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, और उसके साथ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बस ये करते हैं। बाकी घी, तेल और सारा अनाज बंद कर देते हैं 1 से 2 महीना। हार्ट की ब्लॉकेज पूरी रिवर्स, हार्ट की धड़कन एकदम नॉर्मल। और फिर हृदय बस्ती, बाह्य भी हृदय बस्ती करा देते हैं जो अभी दिखा रहे थे हम। और इंटरनल, जिसको हम एनिमा कहते हैं, मेडिकेटेड एनिमा, अर्जुन की छाल, दालचीनी का ही काढ़ा बना करके, और उसी में थोड़ा सा आंवला, थोड़ा सा एलोवेरा, ये सब मिला करके, गोधन अर्क मिला करके देते हैं। पूरा अंदर से हार्ट, अंदर से पूरा हाइजीन उसका पूरा मेंटेन हो जाता है, पूरा अंदर से हार्ट की धुलाई सफाई हो जाती है। तो हार्ट के ब्लॉकेज तक रिवर्स हो जाते हैं, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाता है। आपने कहा हार्ट की धड़कन बहुत ज़्यादा जिनके बढ़ गए, तो हार्ट स्ट्रांग, ऐसा मजबूत दिल कि चाहे संसार में प्रलय हो जाए, कितने ही संकट, संघर्ष, चुनौतियाँ सामने आ जाए, हिमालय जैसा दुख भी सामने आकर के क्यों न खड़ा हो जाए, उसको भी पार कर जाएगा वो व्यक्ति। अच्छा स्वामी जी, देखिए हर एक घर में चौक चौराहों पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उनमें सेहत से जुड़ी भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसी एक बात ये हो रही है आजकल काफी कि
यूरिक एसिड अगर किसी का बढ़ गया है तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है। अब ये बात कितनी ठीक है आप बताइए, और यूरिक एसिड को फिर कंट्रोल करना कैसे करना है ये भी बताइए। एकदम ठीक कहा। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा उपाय है गोखरू और धनिया का काढ़ा पीना। रेडीमेड में गोक्षरादि गुग्गल और चंद्र प्रभावटी दोनों एक एक ले लो, ज़्यादा ही बड़ा हुआ तो सुबह दोपहर शाम। मैंने कितने लोगों को देखा है और ये मेरा अनुभव है पिछले 35 सालों का है, और हमारे गुरुजी का अनुभव जोड़ दिया जाए तो ये अनुभव हो गया 100 सालों का। पूज्य गुरुदेव बलदेव जी महाराज और बलराम जी, ये हमारे व्याकरण शास्त्र के भी आयुर्वेद शास्त्र के गुरुजी हैं, पूज्य आचार्य बलदेव जी बलराम जी। 100 सालों का हमारा ये अनुभव है गुरु परंपरा से, जिनको मैं जानता हूँ। यूँ तो ये हजारों लाखों करोड़ों वर्षों पुरानी हमारी योग आयुर्वेद की प्रकृति की ये संस्कृति है हमारी। तो यूरिक एसिड के लिए चंद्रप्रभा गोक्षरादि, गोखरू धनिया का पानी, और इससे किडनी भी ठीक हो जाएगी, इससे जो है अर्थराइटिस भी ठीक हो जाएगा। और ये यूरिक एसिड लंबे समय तक बढ़ा रहे ना तो क्रेटिनिन भी फिर साथ में बढ़ने लगता है। उसके लिए तो फिर रिनोग्रिक, फिर शीशम, पीपल, गोखरू, धनिया और कासने का उपयोग करवाते हैं, और यज्ञ की भस्म। और ये जो आप देख रहे हो ना ये पेठा, ये अंदर से उसको दौड़ डालता है। अच्छा, इसमें खासियत ये है कि लौकी जैसे थोड़ी ठंडी होती है, ये ना ठंडा ना गर्म, और होता भी ऐसे थोक के भाव। तो पेठे का जूस ये कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ यूरिक एसिड का दुश्मन है, और यूरिक एसिड बढ़ जाए तो पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, आदमी जाम हो जाता है, बेड रिडन हो जाता है। तो आज के बाद जो दर्द से कहरा रहे उनको पेन किलर नहीं खाना पड़ेगा, स्टीरॉयड बायोलॉजिकल नहीं लेना पड़ेगा। और आजकल तो मैंने सुना है पैरासीटामोल, क्रोसिन, जितने भी पेन किलर, स्टीरॉयड, ये सब इनके अंदर भी घोटाला हो रहा है। सब स्टैंडर्ड की दवाइयाँ बिक रही हैं, नकली दवाइयाँ बिक रही हैं बाजार में। ऐसे ही पहले ड्रग माफिया, मेडिकल माफियाओं ने कहर बरपा रखा था, और अब तो और ज़्यादा मामला गड़बड़ घोटाला हो गया। इसलिए साधु सावधान, बचो रे बचो इन तो हाई यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करना और इसका दिल से क्या कनेक्शन है स्वामी जी ने बता दिया। इंडिया टीवी देखो। स्वामी जी अब जरा ये भी समझाइए कि डाइजेशन का जो दिल से रिश्ता है वो क्या है, और जरा इसको डिटेल में समझाइए, और ये भी बताइए कि गैस्ट्रिक की जो परेशानी है वो दिल के लिए कैसे मुसीबत बन सकती है। डाइजेशन का पूरा जो मेटाबॉलिज्म है ना मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना जी, मेरे भाई, ये जो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है ना, इसलिए हम रोज कपालभाति कराते हैं, रोज मंडूकासन, योग मुद्रासन कराते हैं, पवन मुक्तासन कराते हैं। रोज कहते हैं भाई जो है सुबह सुबह एक बार दौड़ लगाया करो, खेत में फावड़ा चलाया करो। फावड़े की आवाज़ भी आ रही है इधर भाई। हाँ, इधर कुछ खेती भी करने वाले। खेत में जो पहले काम करते थे ना, और ये साहब मेहनत पुरुषार्थ किया करते थे। आजकल लोगों ने पैदल चलना भी छोड़ दिया, दौड़ना तो छोड़ा ही छोड़ा, पैदल चलना। सबके नीचे जो है साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ आ गई, और ऐसे पूरा अंदर शरीर में गड़बड़ घोटाला हो गया है। तो पेट गड़बड़ होता है तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है। जठराग्नि मंद पड़ने से आहारम अग्नि ही पचती है, ये अग्नि आहार को पचाती है और दोषों को पचाती है। वह दोषान आहार वर्जिता है, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, इन्फ्लेमेशन, अंदर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, जो भी अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड वेट, अनवांटेड बीपी, शुगर, जो भी अनवांटेड चीज़ें अंदर बढ़ जाती हैं ना, उनको ख़त्म कर डालता है यदि पाचन तंत्र अच्छा है। और पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए सुबह सुबह तो एक काढ़ा और बस जूस, फल आदि यही सेवन करना जो हम बताते हैं। दोपहर को एक बार का एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमार्गम। तो ये जो एक बार जो 40 से 50 से ऊपर वाले, मेरी उम्र वाले, सबको तो एक ही बार खाना है। हाँ, और स्वामी जी, जो बच्चे उनको 2 बार, पहलवान उनको 2 बार, और जिनको भाई बीमार होना है, मरना है तो 3 बार या 4 बार, बार खाओ। जी मेरी बहन ज्योत्सना। स्वामी जी, ये तो योगाभ्यास और घरेलू नुस्खों की बात हुई, लेकिन अगर दिल की सेहत को परफेक्ट रखना है तो आप कहते हैं कि उसमें प्राणायाम भी बहुत कारगर है। तो रोज कितनी देर कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए ताकि हार्ट हेल्दी रहे, धड़कता रहे दिल?
2 से 5 मिनट भस्त्रिका, जिससे कि हमारा 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक और 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक अच्छा होता है भस्त्रिका से। कपालभाति 5 से 10 मिनट, इससे लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, थायराइड, पूरा इंटरनल ऑर्गन्स की इंटरनल एंड इंटीग्रेटेड साइंटिफिक एक्सरसाइज है। 5 से 10 मिनट। अनुलोम विलोम ये जो है ये भी 5-10 मिनट, और जिन के इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, जिनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, उनको तो 15-20 मिनट से लेकर आधा 1-1 घंटा भी हम करवा देते हैं। और ये उज्जाई, ये थायराइड के साथ साथ हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, ये भी करना चाहिए। ऐसे। और सिंहासन भी। चलो एक बार शेरो धाड़ो शेरनियो। की संतरा स्वामी जी शेरों और शेरनियों को दहाड़ने देते हैं। एक बार जरा हंसो। यहाँ शासन। और हम आप थोड़ा पेड़ लगा लेते हैं, क्योंकि योग एक मिशन है, तो पेड़ पौधे लगाना भी एक मिशन है जिसकी शुरुआत हमने कर रखी है। तो अब बात उस मिशन की जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। बड़ा मिशन है हमारा। तो स्वामी जी आज कौन सा पौधा लगाना सिखाने वाले हैं आप, उसके फायदे भी बताएं। ये लहसुन की ये कली, इनको ऐसे लगा दिया करें। ये जो इसमें जो इसकी जो पूंछ है वो तो नीचे की ओर ऐसे लगाया जाता है, फिर एक एक में ऐसे पैदा हो जाएगा। कम से कम 6 इंच का फासला छोड़ा करें, ऐसे इसको लगा दें। और जब ऐसे लगा देंगे तो फिर जो है ये लहसुन जो है फिर पड़ोसियों के भी काम आएगा। चाइना से लहसुन आयात नहीं करना पड़ेगा। और ये गमले में भी लगा सकते हैं। हाँ, बड़ा सा गमला लिया है और उसके अंदर लगा लें। और मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, पूजा, श्रुतिका जी, अमित जी, हुसैन जी इतना लगा लेंगे कि पूरा इंडिया टीवी वालों को भी खिला देंगे। इसके ऊपर फिर थोड़ा ऐसे ये डाल दिया मिट्टी, और जो है इसके बाद ये पूरे जो है कॉलोनी वालों को खिला देना। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है लहसुन, और इसके गुण पहले हम बता चुके हैं। लहसुन ये अर्थराइटिस की परम औषधि है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है, ये वात रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए भी, और घी में भून के खाया जाए तो एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है, पाचन को बहुत अच्छा, मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा कर देता है, इम्यूनिटी को मजबूत बना देता है। कोई मजबूर नहीं रहेंगे स्वामी जी। चलिए, पौधा लगाने के बाद अब वक्त योग पंचायत का है, तो योग पंचायत से जुड़े बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। कुलदीप उत्तराखंड, क्या बात है। लेकिन बहुत कठिन आसन था स्वामी जी कल का, फिर लोगों ने चैलेंज लिया। अर्पित, ललितपुर। क्या बात है, बहुत सुंदर कर रहे हैं, जोरदार अभिनंदन भाई साहब। और जो स्वामी जी जो विजेता बने हैं, अब उनका वीडियो आपके सामने आ रहा है। ये अर्पित शर्मा, ललितपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली, उन्होंने ये योग पंचायत लगाई और जो आपने चैलेंज दिया था उसे कबूल किया। लेकिन स्वामी जी, पंचायत योग के लिए थोड़ा सा आसान आसन दीजिए ताकि लोग और आसानी से कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। हाँ, अच्छी बात है। अब देखो, आकर्ण धनुष टंकार आसन, इसको कहते हैं दंडासन। पैर सीधे रख लिए। अब क्या करना, बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ना। चलो सब पकड़ो। बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ो, और दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लिया ऊपर से। अब ये पहले बाएं पैर का, दाएं पैर का अंगूठा बाएं हाथ से पकड़ा ऐसे, दाएं हाथ से फिर बाएं का पकड़ा, और ऐसे खींच लिया। खींच करके कान के पास लाना है, बस इतना ही करना है। आकर्ण धनुष टंकार आसन, इधर से फिर इधर से, बस हाथ ये ऊपर वाला हाथ ऊपर है, बीच से पैर आएगा ऐसे। बहुत अच्छा है, आकर्ण धनुष टंकार आसन, तांडव धनुष। अच्छा, धनुष की तरह। योग पंचायत में अब तो लाखों करोड़ों भाई बहन हमारे साथ। हाँ, आकर्ण धनुष टंकार आसन कल की योग पंचायत का अभ्यास बता दिया। 5, 10, 20, 25 का वीडियो बना करके भेजें, विजेता बने, पुरस्कार पाएं, गिफ्ट हैम्पर और प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र, सब कुछ देते हैं। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया।